वह जेल का सबसे प्रेरणादायक कैदी था। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपना गद्दा एक तरफ फेंक देता, फिर खड़े किए हुए बेड फ्रेम पर कसरत शुरू कर देता। दोपहर में जब कैदियों को थोड़ी देर खुली हवा में जाने का मौका मिलता, तब भी वह खाली नहीं बैठता और लगातार मुक्केबाजी का अभ्यास करता रहता। यहाँ तक कि देर रात भी वह 2000 सिटअप्स पूरे किए बिना सोने नहीं जाता था। लेकिन वह यह सब जेल से भागने के लिए नहीं कर रहा था। उसका असली मकसद था इस बेहद खतरनाक और निर्दयी जेल में जिंदा रहना, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि उसका कोई दुश्मन न होने के बावजूद पूरी जेल उसे मारने पर क्यों तुली हुई है। क्या वह इतना कमजोर और आसान शिकार दिखाई देता था? जिस दिन केन पहली बार जेल में आया, वह सिर्फ नहाने गया था। तभी जेल का दबंग कैदी जानबूझकर उससे झगड़ा करने लगा। सौभाग्य से कैन को पहले से लड़ाई का अनुभव था, इसलिए वह शुरुआती हमलों का जवाब दे पाया। लेकिन सामने वाला आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और विशाल शरीर वाला था। वह कैन को जान से मारने की नीयत से हमला कर रहा था। भले ही कैन जवाबी वार कर रहा था, लेकिन उसका क्या फायदा? एक हमलावर को रोकता तो पीछे से दूसरा हमला कर देता, दूसरे को गिराता तो तीसरा सामने आ जाता, फिर चौथा भी आ गया। तभी जेल का अलार्म बज उठा। सभी हमलावरों ने मिलकर उसका सिर लोहे की रॉड पर इतनी जोर से दे मारा कि उसके 8 दांत टूट गए। पैसे न होने की वजह से डॉक्टर ने बस जैसे तैसे उसके मुंह में बेहद बदसूरत स्टील के नकली दांत लगा दिए। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। बैरक लौटते समय उस पर फिर हमला हुआ, जबकि उसने केवल आत्मरक्षा की थी। अदालत के जज ने मामले की असली वजह जानने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने यह नहीं देखा कि कई लोग मिलकर उसे मारने आए थे। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि आखिर में चोट किसने पहुंचाई। सारी गलती कैन के सिर मढ़ दी गई और उसकी सजा में 1 साल और जोड़ दिया गया। यह सुनकर कैन के भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। उस दिन उसे एक कड़वा सच समझ आ गया। यहाँ कोई नियम नहीं था, कोई न्याय नहीं था, कोई नैतिकता नहीं थी। या तो तुम मारो या फिर मारे जाओ। अगर वह बिना नुकसान उठाए इस जेल से कभी बाहर निकलना चाहता था, तो उसे ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसे शायद वह खुद भी पहचान न सके। दिन बीतते गए, उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत होता गया। उसके मुक्के पत्थर जैसे कठोर हो गए और उसकी इच्छा शक्ति लोहे से भी ज्यादा मजबूत बन गई। कई जानलेवा लड़ाइयों के बाद उसने जेल में जीवित रहने के नियम सीख लिए थे। अब वह पहले की तरह डर कर बचने की कोशिश नहीं करता था। उसके हर मुक्के में ताकत, सटीकता और क्रूरता होती थी। एक दिन जेल के मैदान में हुई बड़ी लड़ाई में उसने अकेले कई कैदियों को बुरी तरह हरा दिया। उसकी बेरहमी देखकर एक कैदी डर गया और उसने वह राज बता दिया जिसकी वजह से पूरी जेल कैन को मारना चाहती थी। असल वजह यह नहीं थी कि कैन ने किसी को नाराज किया था। सच्चाई यह थी कि उसके सगे बड़े भाई लिंकन ने उसके सिर पर 20,000 पाउंड का इनाम रखा हुआ था। 20,000 पाउंड बाहर की दुनिया में भले बहुत बड़ी रकम न हो, लेकिन जेल के अंदर वह एक दौलत के बराबर थी। यह सच सुनकर कैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई की रक्षा के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिस भाई को बचाने के लिए उसने जेल जाना स्वीकार कर लिया था और जिसके अपराध कभी उजागर नहीं किए, वही भाई पैसे देकर उसकी हत्या करवाना चाहता था। उसके दिल में बदले की आग जलने लगी। उस दिन के बाद जेल में उसका जीवन सिर्फ 2 चीजों के बीच सीमित रह गया। या तो वह लड़ रहा होता या फिर लड़ने जा रहा होता। केवल तब उसके चेहरे पर मुस्कान आती जब उसकी माँ उससे मिलने आती। सालों बीत गए, लेकिन लिंकन ने कभी इनाम वापस नहीं लिया। एक के बाद एक नए हत्यारे जेल में आते रहे, मगर जितने ज्यादा लोग उसे मारने आते, कैन उतना ही मजबूत और दृढ़ बनता जाता। उसे खत्म करने के लिए कैदियों ने हर तरह की चाल चली। एक बार कुछ कैदियों ने चीनी को उबलते पानी में मिलाकर खतरनाक गर्म चाशनी तैयार की। फिर मौका देखकर वह उबलता हुआ मिश्रण उसके चेहरे पर फेंक दिया। इस बार उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। उस पर हमेशा के लिए गहरे निशान पड़ गए और लड़ाई में शामिल होने के कारण अदालत ने उसकी सजा में 2 साल और जोड़ दिए। कैन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर पूरी दुनिया मुझे मरते देखना चाहती है तो मैं ऐसा राक्षस बनूंगा जिससे पूरी दुनिया डर कर कांपेगी। इसके बाद उसने हर दिन खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया। वह लगातार प्रशिक्षण करता, नई लड़ाई की तकनीकें सीखता और अपने शरीर व दिमाग को हथियार की तरह तराशता रहता। धीरे धीरे जेल में उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ने लगा। एक दिन किसी कैदी ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया, लेकिन दर्द से चीखने के बजाय कैन किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ उठा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, और कौन है, सब एक साथ आ जाओ। फिर उसी छुरे से उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की हत्या कर दी। इस घटना के बाद उसकी सजा में 10 साल और जोड़ दिए गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी कोठरी में लौटा और पहले से भी ज्यादा मेहनत से प्रशिक्षण करने लगा। समय के साथ वह इतना खतरनाक हो गया कि पूरी जेल में शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो उसका मुकाबला कर सके। उसकी कुल सजा बढ़ते बढ़ते 99 साल तक पहुंच गई। लेकिन जितनी सजा बढ़ती गई, उतना ही उसका खून से भरा हुआ रास्ता उसे और खतरनाक बनाता गया। यहाँ तक कि जब जेल के गार्ड लड़ाई रोकने आते
तो वह उन्हें भी नहीं छोड़ता था। आखिरकार बड़ी संख्या में दंगारोधी पुलिस को बुलाया गया, तब जाकर उसे काबू किया जा सका। कैन को लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई और उसने एक बेहद दुखद खबर दी। उसे अंतिम चरण का कैंसर हो चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और उसके पास बहुत कम समय बचा था। माँ ने उससे कहा कि वह अपना ख्याल रखे, अच्छे रास्ते पर चले, क्योंकि शायद वह अब उससे दोबारा मिलने न आ सके। दुर्भाग्य से केवल एक हफ्ते बाद ही कैन को खबर मिली कि उसकी माँ की हालत बेहद गंभीर हो गई है। वह तुरंत जेल के वार्डन के पास गया और सौदा किया। उसने कहा कि अगर उसे 5 घंटे के लिए जेल से बाहर जाने दिया जाए तो वह अपने भाई लिंकन के अपराधों का खुलासा कर देगा। वार्डन मान गया। लेकिन जब कैन अस्पताल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। अगर वह सिर्फ 20 मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद आखिरी बार अपनी माँ को देख सकता था। लेकिन रास्ते में पुलिसकर्मी गाड़ी रोककर कॉफी खरीदने चले गए थे और इसी वजह से वह देर से पहुंचा। उस पल कैन के जीवन का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी के भीतर उबलती हुई नफरत। अब उसके बदले की आग उसकी सारी समझदारी को जलाने वाली थी। अस्पताल से वापस लौटते समय उसने लिफ्ट के अंदर 2 जेल गार्डों को बेहोश कर दिया। फिर अस्पताल के पिछले दरवाजे से चुपचाप फरार हो गया। लेकिन उसके पास न पैसे थे और न ही कोई सामान। वह अभी भी कैदी की वर्दी पहने हुए था, इसलिए वह एक एटीएम के पास खड़ा होकर अपने शिकार का इंतजार करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसका पहला निशाना उसका भाई लिंकन नहीं था, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसका पहला लक्ष्य था एक पुलिस अधिकारी एवन। इसके पीछे एक खास वजह थी। जेल अधीक्षक से उसे कई छिपे हुए सच पता चले थे। असल में पुलिस अधिकारी एवन बहुत पहले ही लिंकन का आदमी बन चुका था। वह पुलिस विभाग के भीतर लिंकन का मुखबिर था। जब कैन पहली बार गिरफ्तार हुआ था तब पूछताछ के दौरान वह भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया था और एवन पर पलटवार कर बैठा था। बस उसी छोटी सी व्यक्तिगत दुश्मनी को एवन ने दिल पर ले लिया। संकीर्ण सोच वाला एवन तब से कैन से नफरत करने लगा था और उसने बदला लेने की ठान ली थी। एवन के मन में कैन के प्रति इतनी गहरी नफरत थी कि उसने बदला लेने के लिए पूरी सच्चाई को पलट दिया। उसने झूठी कहानियां गढ़कर लिंकन के कान भर दिए और कहा कि कैन ने उसे धोखा दे दिया है। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया कि कैन पुलिस के साथ मिलकर लिंकन के सारे राज्य खोलने वाला है। इन झूठी बातों ने लिंकन के मन में अपने छोटे भाई के प्रति शक पैदा कर दिया। उसने कैन पर से पूरा भरोसा खो दिया और बिना सच जाने उसी समय 20,000 पाउंड का इनाम उसके सिर पर रख दिया। इसी फैसले ने कैन की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह झूठे आरोपों में जेल पहुंचा, सालों तक अमानवीय यातनाएं सहता रहा और मौत से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। अब जब कैन को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी तो उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने खुद अपने हाथों से एवन का अंत कर दिया। एवन को खत्म करने के बाद वह तुरंत उस अकाउंटेंट के घर पहुंचा जो लिंकन के पैसों का हिसाब किताब संभालता था। हाथ में बंदूक लेकर वह अंदर घुस गया और अकाउंटेंट को मजबूर किया कि वह लिंकन का निजी बैंक खाता खोल दे। जैसे ही खाता खुला, स्क्रीन पर 20 लाख पाउंड से भी ज्यादा की भारी रकम दिखाई दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैन ने उस धन को अपने लिए नहीं रखा। उसने पूरे खाते में से सिर्फ 1500 पाउंड निकाले। वह रकम वह अपने टूटे और खराब हो चुके दांतों को ठीक करवाने तथा नए दांत लगवाने के लिए रखना चाहता था। बाकी बची हुई पूरी रकम उसने एक एक करके उन 150 परिवारों में बांट दी जिनकी जिंदगी लिंकन और उसके गिरोह ने तबाह कर दी थी। ये कैन का वर्षों पुराना प्रायश्चित था। बहुत कम लोग जानते थे कि उसके दिल पर हमेशा अपराध बोध का भारी बोझ रहा था। सालों पहले जब वह कॉलेज से निकला था तब वह अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं थी। मजबूरी में उसे अपने गैंगस्टर भाई लिंकन के लिए काम करना पड़ा। उस दिन लिंकन ने उसे एक आसान सा काम दिया था। एक महिला दोपहर 2 बजे एक पैकेट लेने आने वाली थी। कैन को बस नकली लुटेरे की तरह उस पैकेट को छीनना था। उसे लगा ये कोई मामूली काम है, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। योजना के मुताबिक उसने महिला से पैकेट छीन लिया, लेकिन उसकी कल्पना से परे वह महिला हार मानने को तैयार नहीं थी। वह लगातार उसके पीछे भागती रही। दुर्भाग्यवश पीछा करते हुए उसका सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। कैन का ऐसा इरादा कभी नहीं था। वह वहीं खड़ा रह गया, सदमे में डूबा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो गया। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब भी वह इस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब पुलिस प्रमुख ने उसे बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई, तब जाकर उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। इसके बाद पुलिस प्रमुख ने उसे एक और भयानक सच बताया। लिंकन का गिरोह वर्षों से 150 परिवारों को बर्बाद कर चुका था और वह महिला भी उन्हीं पीड़ितों में से एक थी। उनका अपराध करने का तरीका बेहद चालाक था। वे गरीब और बेरोजगार लोगों को छोटी छोटी रकम ऊंचे ब्याज पर उधार देते थे। जब लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते तब वे उनके परिवार वालों को पैकेट पहुंचाने जैसे काम देकर कर्ज चुकाने का लालच देते। फिर रास्ते में उन्हीं पैकेटों को अपने लोगों से लुटवा लेते और दावा करते कि उनके अंदर बहुत कीमती सामान था। इसके बहाने वे परिवारों से और ज्यादा पैसे वसूलते, कर्ज बढ़ाते जाते और अंततः पूरे परिवार को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देते। पुलिस प्रमुख ने कैन को समझाया कि यदि वह अपने भाई लिंकन के खिलाफ गवाही दे दे
और पुलिस का साथ दे तो उसकी सजा कम हो सकती है। लेकिन भाई के प्रति वफादार कैन ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की। एक अधिकारी ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह उसे बर्बाद कर देगा। हालांकि कैन का स्वभाव बेहद जिद्दी था। हाथ बंधे होने के बावजूद वह विरोध करता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे काबू कर लिया। अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या और लूटपाट के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन जेल के अंदर लगातार बढ़ती सजाओं और लड़ाइयों के कारण वह कुल 7 साल तक वहां फंसा रहा। अब जेल से भाग निकलने के बाद उसका एक ही उद्देश्य था, लिंकन से बदला लेना। लेकिन वह सीधे हमला नहीं करना चाहता था। उसकी योजना थी कि पूरे गैंग को एक साथ खत्म किया जाए। एक शाम वह अजीब वेशभूषा पहनकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसी समय लिंकन के 2 गुर्गे पास में खड़े बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद उनकी नजर अंधेरे में खड़े कैन पर पड़ी और वे उसे भगाने के लिए आगे बढ़े। अगली सुबह उनमें से एक आदमी, जिसका नाम श्याओबाई था, लिंकन के बार में बैठकर शेखी बघारने लगा। वह सबके सामने दावा कर रहा था कि उसने केवल एक नजर से उस रहस्यमय आदमी को डरा कर भगा दिया था। उसकी बातें सुनकर भीड़ में मौजूद कैन हंस पड़ा। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। अगले ही पल उसने हथियार निकाल लिया और पूरे बार पर नियंत्रण कर लिया। फिर उसने पिछली रात मारे गए आदमी की कटी हुई बांह सबके सामने फेंक दी। यह देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि पिछली रात का वह खतरनाक आदमी कोई और नहीं बल्कि कैन ही था। तभी लिंकन का दाहिना हाथ और गैंग का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य शौचालय से बाहर आया। कैन ने तुरंत उसे बंधक बना लिया, लेकिन बंधक बनने के बाद भी वह अकड़ दिखाता रहा और कैन को धमकियां देता रहा। कैन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक गुर्गे ने पीछे से हमला करने की कोशिश की। कैन ने बिना देर किए उसकी टांग में गोली मार दी। घायल आदमी दर्द से चीखने लगा। जब वह लगातार चीखता रहा तो कैन ने एक जोरदार लात मारकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। इसके बाद उसने लिंकन के उस साथी की जान के डर का फायदा उठाया और उसे मजबूर किया कि वह फोन करके लिंकन को बार में बुलाए। कुछ देर बाद लिंकन वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने कैन को देखा वह स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई अभी तक जिंदा है। फिर भी वह दिखावे की चिंता जताने लगा, लेकिन कैन अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने सभी लोगों को आदेश दिया कि वे अपने मोबाइल और हथियार नीचे रख दें। फिर उसने सबके सामने लिंकन की असलियत उजागर करनी शुरू कर दी। उसने गुस्से से कहा कि लिंकन ने एक बाहरी आदमी की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं किया। उसने अपने चेहरे के घाव, टूटे दांत और जेल में बिताए गए नर्क जैसे वर्षों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह सब लिंकन की वजह से हुआ है। इसके बाद उसने उन 150 पीड़ित परिवारों के नाम पढ़कर सुनाए और लिंकन के सभी अपराधों को सबके सामने उजागर कर दिया। तभी लिंकन का दूसरा साथी फिर से बदतमीजी करने लगा। इस बार कैन ने बिना हिचकिचाए उसे गोली मार दी। अपने सबसे भरोसेमंद आदमी की मौत देखकर लिंकन पहली बार सचमुच डर गया। बार में मौजूद बाकी लोग भी भय से कांप उठे। कुछ लोग मौका देखकर हमला करना चाहते थे, लेकिन तभी कैन ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। उसने बताया कि लिंकन की पूरी संपत्ति वह पहले ही 150 पीड़ित परिवारों में बांट चुका है। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह जम गया। तभी पीछे से एक महिला वेट्रेस ने शराब की बोतल से उस पर हमला कर दिया। फौरन पूरे बार में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कैन ने बिजली की तेजी से जवाबी हमला किया और कुछ ही पलों में कई लोगों को गिरा दिया। हालांकि इस दौरान उसकी बंदूक हाथ से छूट गई। यह देखकर बाकी गुर्गे हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। लेकिन वर्षों तक मौत से लड़ते लड़ते कैन एक खतरनाक योद्धा बन चुका था। ये लोग उसके सामने टिक ही नहीं पाए। कुछ ही सेकंड में उसने सभी को जमीन पर गिरा दिया। श्याओबाई मौका देखकर भाग निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मशीन गन लेकर वापस आया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। दुर्भाग्य से उसकी निशानेबाजी बेहद खराब थी और वह कैन को छू तक नहीं पाया। कैन ने मौका देखकर उसके पास पहुंचकर मशीन गन छीन ली और बाकी बचे सभी गुर्गों का भी अंत कर दिया। लंबी और खूनी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। शरीर पर घावों से भरा कैन बार काउंटर तक पहुंचा। उसने एक गिलास ठंडी बियर भरी और धीरे से एक घूंट लिया। फिर उसके मुंह का एक डीला दांत बाहर गिर गया। उसने नजर उठाई और सामने खड़े लिंकन को घूरने लगा। अब लिंकन पूरी तरह घिर चुका था। हताश होकर उसने बंदूक उठाई और कैन पर तान दी, लेकिन ट्रिगर दबाने पर उसे पता चला कि बंदूक में एक भी गोली नहीं बची थी। यह देखकर वह मानसिक रूप से टूट गया। गुस्से और निराशा में उसने बंदूक फेंक दी, एक चाकू उठाया और पागलों की तरह अपने भाई पर झपट पड़ा। दोनों भाइयों के बीच अंतिम लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार कैन ने पलटवार करते हुए वही चाकू लिंकन के सीने में घोंप दिया। लिंकन की अपराधों से भरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। उसका अंत पूरी तरह उसके कर्मों का परिणाम था। जिस छोटे भाई को उसने खुद नफरत और हिंसा की आग में झोंककर राक्षस बना दिया था, उसी भाई के हाथों मरना शायद उसकी सबसे उचित सजा थी। इसके बाद कैन बार से बाहर निकला। 7 साल का नरक, अनगिनत यातनाएं और खून से भरा बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। वह आसमान की ओर देखकर जोर से हंसा। दूसरी तरफ उन 150 पीड़ित परिवारों को उनका मुआवजा मिल गया था। सालों से छाया अंधेरा छंट चुका था। अब वे सभी एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।